हरे कृष्णा। इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि हे अर्जुना, वे मन को जबरन ले जा सकते हैं। भेदभाव के व्यक्ति जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। यह भगवत गीता का दूसरा अध्याय 60वां श्लोक है। इसलिए हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई विद्वान संत, दार्शनिक और पारलौकिक लोग हैं जो इंद्रियों को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ भी कभी-कभी उत्तेजित मन होने के कारण इंद्रिय संतुष्टि का शिकार हो जाता है। इसलिए मन के 3 कार्य होते हैं: सोच, भावना और इच्छा शक्ति। तो सब कुछ मन से शुरू होता है। इसलिए जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है, शत्रुओं को पहचानना जरूरी है। तो सैनिक देखते हैं कि शत्रु उन पर कहां से हमला कर रहे हैं, उनके रणनीतिक बिंदु क्या है, वे हम पर कहां हमला करेंगे। तो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध में सैनिक बेस कैंप पर हमला करने जा रहे थे ताकि विपरीत सेना जवाबी कार्रवाई न कर सके। इसलिए वे बेस कैंप पर बमबारी कर रहे थे, क्योंकि यह उनका रणनीतिक बिंदु है। तो एक योगी या अभ्यासी के मन में यह पहचानना होगा कि शत्रु कहां बैठा है। और भगवत गीता में हमें पता चलता है कि हमारे भीतर का शत्रु वासना है, और इस वासना के कुछ रणनीतिक बिंदु है, और वो हमारे इंद्रियां हैं जो मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो वासना वहां जाकर बैठ जाता है। इसलिए योगी या अभ्यासी को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है, और मन हर जगह भटक नहीं सकता। अगर मैं ध्यान करके अपनी आंखें बंद करके कहता हूं कि मैं एक नियंत्रित योगी हूं, तो हम एक ढोंगी होंगे। भगवत गीता में यदि आप बाहरी रूप से दर्शाते हैं कि आप एक महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आप अपने शत्रु श्री वासना के साथ हैं, तो आप एक ढोंगी माने जाते हैं। पिछले हफ्ते हम कुछ छात्रों के साथ रामायण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कुछ छात्रों ने पूछा, रावण द्वारा सीता का अपहरण करने में क्या गलत है? वह सीता को पसंद करता था, इसलिए वह उन्हें ले गया। बेशक उन्होंने अपने नाम से नहीं बताया, उन्होंने कहा कि उनके मित्र ऐसी बहस कर रहे थे। इसलिए वर्तमान अगर आपको कोई चीज पसंद है और उसे ले आते हैं, तो उसमें क्या गलत है? जैसे मुझे सेब पसंद है, मैं इसे खा लेता हूं, उसमें क्या गलत है? मुझे पिज्जा की दुकान से पिज्जा खाना है और मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूं, तो क्या गलत है? बेशक पिज्जा या सेब ऑर्डर करना, उसे खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप दुकान जाकर पिज्जा ऑर्डर करके मालिक को पैसे दिए बिना चले आते हैं, तो आप चोर कहलाते हैं। तो श्री वासना जो हमारे इंद्रियों में बैठा है, वह हमें हुक्म देकर बता रहा है कि अगर आपको सेब या पिज्जा खाना पसंद है,
तो आप खाइए, लेकिन सबसे पहले आपको भुगतान करना होगा। बिना भुगतान के आप कैसे खा सकते हैं? वह भुगतान क्या है? तो वह भुगतान तपस्या है। आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के आप जो भी खाएंगे वो पच नहीं पाएगा। इसी तरह आप जो चाहते हैं आप उसे ले नहीं सकते। यह शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है कि आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, और आपका शरीर साफ सुथरा होना चाहिए। आपको बहुत स्वच्छ होना चाहिए। आपका मन कोई कूड़ा करकट डालने का जगह नहीं है कि आप कुछ भी सोचेंगे और उसमें डाल देंगे। जैसे आपका लोभ, काम लोभ, ये सब हमारे शत्रु माने जाते हैं। तो रावण ने क्या गलत किया? उसने सीता को पसंद किया तो वह उन्हें ले आया। और एक बात यह है कि यह 2 युग पहले, जब राक्षसों और असुरों की भी कुछ संस्कृति थी। स्कूली किताबों में हम सीखते हैं कि पृथ्वी की बहुत पुरानी कहानियों में लोग बहुत ही असभ्य थे, लेकिन वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि पिछले युगों में सभी दानव भी सभ्य थे। सत्य युग में लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा नियंत्रित थे। हम वास्तव में नीचा हो गए हैं। कभी कभी पुरातात्विक साक्ष्यों में वे 5 लाख वर्ष पुरानी एक इंसान की, होमोसेपियंस की खोपड़ी ढूंढ निकालते हैं। उस समय भी ऐसे आविष्कार होते रहते थे 5 मिलियन वर्ष पहले। इसलिए तथाकथित पूर्वजों के, होमोसेपियंस के वर्णन के बहुत पहले की, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले और 50,000 साल पहले कि हम बहुत उन्नत हो रहे हैं। डार्विन के सिद्धांत के विकास के नृविज्ञान के अनुसार कि हम असभ्य शरीर से सभ्य शरीर में विकसित हो रहे हैं। तो हम अपने मन, शरीर, प्रणाली को बदल रहे हैं और हम अधिक से अधिक सुपर प्राणी बन रहे हैं। और हम एक दिन ऐसा करेंगे और हम उड़ सकते हैं, और सुपरमैन की तरह हम उड़ सकते हैं। इस तरह की बातें हमने 5वीं या 6ठी कक्षा में सीखी होगी कि हम सुपर इंसान बन जाएंगे। लेकिन नहीं, सुपर इंसान यह नहीं कि आप हवा में कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। सुपर इंसान यह कि वे लालच और धोखाधड़ी की प्रवृत्ति के बंधन से बाहर कैसे निकलें, वासना पर विजय कैसे प्राप्त करें। इसलिए आत्मा के लिए वासना को दंड माना जाता है। जिसने प्रभु के आदेश को अस्वीकार किया है और इस भौतिक दुनिया में आने के लिए मजबूर हैं, और इस भौतिक संसार में हम पीड़ित हैं। एक कैदी, अपराधी की तरह जिसे जेल में डाल दिया जाता है, जिसे जेल या जंजीरों से बांधकर जेल में डाल दिया जाता है। तो अब आपको किसी भी प्रकार के उलझाव की आवश्यकता नहीं है। वासना इतनी आसान है कि आप बस उसे हृदय में रखो, आप उलझाव में पड़ जाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप नियंत्रित हैं। तो उन युगों में
दानव भी कुछ सिद्धांतों का पालन करते थे। यह एक महान चरित्र नहीं था। द्वापर युग में कर्ण कर रहे दान को बहुत अधिक माना जाता है, इसलिए बहुत पहले से, जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया लेकिन उन्हें कभी छूने की कोशिश नहीं की। रावण को श्राप था कि अगर उसने किसी को मजबूर किया तो उसे मार दिया जाएगा, वह मर जाएगा। इसलिए कई सारे सिद्धांत हैं, उनके अपने श्राप या सीता को ना छूने की रावण का उन्नत चरित्र नहीं है। वह सीता से डरता था। आज के आधुनिक दिनों की तरह नहीं कि चीजें पसंद आते ही हम उसे ले आएंगे। हम जानवर नहीं हैं। जैसे कुछ मादा कुत्ता सड़क पर जा रहे हैं और 10 नर कुत्ते उनके पीछे जा रहे हैं, तो किसी फिल्म या गाने में अगर एक लड़की के पीछे 10 लड़के जा रहे हैं और एक नृत्य है, हम सोचते हैं यह सभ्य है, लेकिन वास्तव में कोई अंतर नहीं है। यदि आप एक मादा कुत्ते के पीछे 10 नर कुत्ते जाने को तार्किक रूप से सोचते हैं और सभी कुत्ते आवाज कर रहे हैं गर्र, और वे उस मादा कुत्ते को पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो वे उस वासना में कितने उलझे हुए हैं। यदि आप अपने आप को उन्नत और सभ्य कहते हैं, आपको उससे थोड़ा बेहतर होना होगा। आपकी चेतना बेहतर होनी चाहिए। इसलिए यदि आप वृंदावन या जयपुर जैसे किसी तीर्थ शहर में जाते हैं, आप कुछ बंदरों को देखे होंगे जो रसोई घर के पास आकर खिड़की से कुछ लेकर भाग जाते हैं। अगर हम अपने आप को उन्नत कहकर वही काम करते हैं, तो सभ्यता कहाँ है? तो अगर हम जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और जैसा हम कहते हैं कि रावण बहुत अच्छा इंसान था क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया लेकिन उसके साथ कुछ नहीं किया, तो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, बेशक रावण एक पंडित था, तो सभी विद्वान लोग एक व्यक्ति का सम्मान नहीं करते क्योंकि वे केवल शिक्षित हैं। वैदिक सभ्यता, वास्तविक उन्नति यह सिखाती थी कि आप अपने मन और व्यवहार में कितना नियंत्रित हैं, और यही आपका चरित्र है। तो इस श्लोका में कहा गया है कि इंद्रियां इतनी मजबूत है कि हे अर्जुना, वे जबरन एक भेदभाव वाले व्यक्ति के दिमाग को ढोते हैं जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। हमारा मन, यह मानव शरीर इस तरह बना हुआ है कि भले ही आप भेदभाव करने वाले व्यक्ति हो, आप चीजों में भेदभाव करते हैं, आप पदार्थ और आत्मा का अंतर समझते हैं, इसके बावजूद आप भेदभाव करते हैं, फिर भी आप प्रभावित होते हैं। तो उन लोगों की क्या बात करें जिनके पास कोई भेदभाव नहीं है? तो ठीक है, मैं जाता हूं, मुझे जो चाहिए, मुझे जो पसंद है, मैं उसे ले आऊंगा। जैसे बंदर की तरह वह खिड़की से कोई फल देखते ही उसे तुरंत ले आता है, या मादा कुत्ता को देखकर 10 कुत्ते तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, और क्योंकि वहां 2-3 मादा कुत्ते और 10 नर कुत्ते हैं और वह एक दूसरे पर भौंककर लड़ रहे हैं, इसलिए हम भी अपने आप को बहुत उन्नत कहते हैं। इसमें क्या गलत है?
कुत्तों की तरह हम क्यों नहीं कर सकते? तो सभ्यता कहाँ है? हम सभ्यता की चिंता क्यों करें? मुझे जो पसंद है मैं उसे ले आऊंगा। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने ही शरीर और दिमाग के शिकार हो रहे हो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है? आप खुश नहीं हैं। आप अपनी इंद्रियों की जेल में हैं और आप भ्रम, माया के बंधन में हैं। अगर कोई अपना वासनापूर्ण जीवन से खुश है तो सब एक ही काम कर सकते थे। आध्यात्मिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तब हमारा शरीर स्थायी होता है। हमें खाने, सोने, संभोग करने और रक्षा करने से सुख मिलता है। तो हम खाते हैं, सोते हैं। जानवर भी खाते हैं, सोते हैं। तो धर्म का मतलब है हम खुद को इस शारीरिक इंद्रियों से आध्यात्मिक सुख तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। अगर हम यह शरीर है तो हमें हमेशा जिंदा रहना चाहिए। हम सभी युवा और ऊर्जावान बनना चाहते हैं, लेकिन हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। हम इस शरीर को जारी रखने में सक्षम नहीं हैं। या योजना बनाते हैं कि ओ, एक दिन मैं इसे हासिल करूंगा। जैसे स्कूल के दिनों से हम सोचते हैं हमें सफलता मिलेगी, फिर हम अगले कदम पर जाते हैं। तो एलकेजी, यूकेजी और प्री नर्सरी के बाद आप हाई स्कूल जाते हैं। हाई स्कूल से आप कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में सफल होकर तुम्हें अच्छी नौकरी मिलती है। नौकरी करने के बाद जब हमारी शादी होती है या बच्चे पैदा होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और जीवन की सफलता कहाँ है? जीवन की सफलता है जब आप अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जब आप सिर्फ कठिन संघर्ष कर रहे हैं, और जब आप समझने लगते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। तब हम विलाप करते रहते हैं कि ओह, बचपन में मेरा जीवन कितना अच्छा था, कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमने कभी आनंद नहीं लिया। हम हमेशा पीड़ित थे। इसलिए वैदिक सभ्यता हमें सिखाती है कि हम यह सोचकर खुश कैसे हो सकते हैं कि आप यह शरीर नहीं है। अगर आपको लगता है आप यह शरीर है तो यह हमारे साथ नहीं है। कुछ समय बाद वह चला जाएगा, लेकिन आपको सोचना होगा कि नहीं, मैं वहां हूं, मैं रहूंगा और हमेशा रहूंगा। यम धर्मराज, यमराज, मृत्यु के अधीक्षक, उन्होंने यक्ष का वेश धारण कर पांडवों की परीक्षा लेने आए थे। उस समय पांडव वन में थे और नकुल या सहदेव पानी पीने गए थे। एक एक करके अन्य को ढूंढते हुए वे एक तालाब के पास पानी पी रहे थे, और अंत में 4 पांडव वापस नहीं लौटे। तो बड़े भाई युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों की तलाश में गए, और उन्होंने सभी को अचेत होकर नीचे पड़ा हुआ देखा, और वहां यक्ष थे जो उन्हें सजा दे रहे थे, क्योंकि वह उनका झील है और वहां से कोई पानी नहीं पी सकता। युधिष्ठिर महाराज से कहा गया, जब तक आप कुछ सवालों के जवाब नहीं देते तब तक आप खुद को नहीं बचा सकते, जिसे यक्ष प्रश्न कहा जाता है। हम मनुष्य जैसे यक्ष भी उच्च ग्रह वाले लोग हैं। आमतौर पर हम एलियंस पर बात करते हैं। वह क्या है? एलियंस मतलब कोई अनजान व्यक्ति जिसे हम एलियन कहते हैं। एलियन मतलब जो आपकी अपनी प्रजाति का नहीं है। तो उच्च प्रजातियां हैं जिन्हें हम नहीं जानते, वे हमें एलियंस की तरह देख सकते हैं और हम उन्हें। लेकिन उच्च प्रजातियों का जीवन है।
इसलिए वे अलग अलग ग्रह प्रणाली या विभिन्न आयामों में है। लेकिन उच्च आयाम है तीसरा आयाम, चौथा आयाम। हम सभी आयामों को माप नहीं सकते और प्रत्येक आयाम में गणनाएं हैं। वैदिक साहित्य में प्रत्येक वस्तु को इतनी सूक्ष्मता से दिया जाता है कि हम इसे छीन नहीं सकते कि हमने जो पढ़ा है वह सही है और पाठ्य पुस्तकों में जो है वह सब गलत है। इसलिए हमें किसी विशेष विचारधारा में विद्यालय को जाना होगा और देखना होगा कि वह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है या नहीं। और विज्ञान वह नहीं होता जो हम अपनी किताबों में लिखते हैं, या यह ऐसे समाज द्वारा बनाया गया है जो बहुत उन्नत नहीं है लेकिन जो दावा करते हैं कि वे बहुत उन्नत है, उसे विज्ञान नहीं कहा जाता। तो सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। तो रावण अगर सोच रहा है कि वह बहुत उन्नत है, या वर्तमान के लोग सोचते हैं कि रावण बहुत उन्नत है, उसने कभी सीता को नहीं छुआ, इसलिए बच्चों ने सुना कि रावण बहुत उन्नत है, रावण पूजनीय है, क्योंकि वह एक विद्वान पंडित था। उसने कुबेर से एक हवाई जहाज चुराया था और लोग कहते हैं कि वह इतना उन्नत वैज्ञानिक था कि उसने एक हवाई जहाज बनाया। पर ऐसा कहां लिखा गया है? रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह वैज्ञानिक था और उसने एक हवाई जहाज बनाया। रामायण में वर्णित है कि उसने कुबेर से उच्च ग्रहों से हवाई जहाज चुराया था। वह सूर्य को, चंद्रमा को अपनी तपस्या से नियंत्रित कर सकता था और इसलिए अगर कोई तपस्या से भगवान बन सकता है, हाँ, तपस्या से वे रावण बन जाएंगे। और वह वासना के भ्रम में था कि भगवान रामचंद्र की पत्नी, जो स्वयं माता लक्ष्मी है, उनका अपहरण किया। मां लक्ष्मी को पकड़ा नहीं जा सकता। लोग सोचते हैं कि मैं बैंक में अधिक पैसा रख के पैसे का मजा ले सकता हूं। तो रावण प्रवृत्ति का मतलब है मैं इंद्रिय संतुष्टि का आनंद लेना चाहता हूं। आप इसे पकड़ के अपने पास रख सकते हैं लेकिन इसका आनंद नहीं ले सकते। यदि आप लक्ष्मी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको नारायण की सेवा करनी होगी। जैसे मां लक्ष्मी हमेशा बहुत खुशी से नारायण की सेवा करते हैं, वह उदास नहीं है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, वह बहुत उदास थी। वह विलाप कर रही थी कि मैं मेरे पति के पास वापस कब जाऊंगी। इसलिए वह हमेशा रो रही थी। लेकिन भगवान राम के साथ वह बहुत खुश थी। इसलिए आप रावण होकर मां लक्ष्मी को काबू नहीं कर सकते और संसाधनों को अपने पास रखें और फिर दावा करें कि मैं रावण की तरह महान व्यक्ति हूं। रावण एक महान पंडित था। यदि आप एक महान पंडित हैं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप अपनी इंद्रियों को आप नियंत्रित नहीं कर पाते? यही आध्यात्मिकता की परीक्षा थी, यही पांडित्य की परीक्षा थी। विद्वान ऋषि या विद्वान योगी, तो आप कितने ज्ञानी या कितने महान हैं उसे परखा नहीं गया। आपने सभी पुराण, 4 वेद, सभी पाठ्य पुस्तकों को सीखा है या नहीं, वह परीक्षा नहीं था। असली परीक्षा यह था कि आप अपनी इंद्रियों, वासना को नियंत्रित करने में सक्षम है या नहीं। यह परीक्षा था। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या। आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या नहीं? किसी की महिमा की जाती है तो आपको बुरा लगता है या नहीं? मान लीजिए आपके अपने भाई या मित्र की गुणगान की जाती है कि वे बहुत अच्छे हैं, महान हैं, तो आप उन पर ईर्ष्या करते हैं या उन्हें हृदय से सराहना करते हैं? नहीं, वह ठीक है,
वे अच्छा कर रहे हैं, मैं आज ठीक नहीं हूं, इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा। वह एक भेदभाव करने वाला व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। इसका विशेष रूप से उल्लेख है भेदभाव का व्यक्ति तो अरंति प्रसभम मनः, मन के बल से वह व्यक्ति की बुद्धि को छीन सकता है जो भेदभाव करता है। उन लोगों की क्या बात करें जो भेदभाव के नहीं है। आधुनिक शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं है कि ये इंद्रियां क्या है और उन्हें नियंत्रित करना होगा। रावण की महिमा करने की स्थिति में आ गए हैं क्योंकि रावण एक ज्ञानी है। रावण एक बहुत ही उन्नत भौतिकवादी सभ्यता का व्यक्ति था, तो भौतिकवादी लोग उसकी महिमा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ज्ञान के लिए हम भी उनकी महिमा करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए नहीं। वह ब्रह्मा के प्रजापति के पोते में से एक थे, सभी ब्रह्मा से ही आए हैं, तो उनमें से प्रजापति और प्रजापति से पूरी मानव आबादी शुरू हुई है। लेकिन इसका मकसद क्या था? मकसद था खुद को उच्च चेतना की ओर लेना और यह समझना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सत्य युग में वे 1,00,000 वर्ष रहते थे, यह उनका जीवन काल था। और त्रेतया युग में वे 10,000 वर्ष तक रहते थे, जो उनकी जीवन अवधि थी। और द्वापर युग में वे 1,000 वर्ष तक रहते थे, जो उनका जीवन अवधि था। और कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष होती है। जब कृष्णा अर्जुन को भगवत गीता में सलाह दे रहे हैं, वह वृद्ध व्यक्ति थे। उनकी आयु 100 साल से ऊपर था, उनका पोता था, इसलिए वे 1,000 साल तक जीते थे। इसलिए आप कृष्णा और अर्जुन को वृद्ध लोगों के रूप में नहीं देख सकते। वे तभी भी युवा थे, लेकिन वे 100 साल पार कर चुके थे। पिछले युगों में सत्य युग के दौरान और विश्वामित्र मुनि 60,000 साल वर्षों तक ध्यान किया। उनके जीवन काल के आधार पर प्रक्रिया भी दी गई कि वे जंगल में जाकर 60,000 वर्षों तक ध्यान कर सकते थे। लेकिन विचार है भेदभाव का जीवन, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर। बाह्य अंतर सूची अर्थात आप बाह्य अंतर से सूची हैं। उचित स्नान करके, उचित भोजन करके, उचित आध्यात्मिक अवशेष, सात्विक भोजन लेकर, ये सभी अच्छे अभ्यास थे। बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध करके, ध्यान द्वारा भगवान के पवित्र नामों का जप करके। तो ये प्रक्रिया थी, दोनों ही प्रक्रियाएं थी, बाहरी और आंतरिक सफाई। यह भेदभाव की बात थी। लेकिन आजकल कोई भेदभाव नहीं है। विज्ञान की उन्नति के नाम पर, शिक्षा की उन्नति के नाम पर कोई कुछ भी कर सकता है। वे इस हद तक आ गए हैं कि रावण कुबेर से चोरी कर सकता है, यानी वह उन्नति है। रावण बिना किसी आध्यात्मिक नियमों का पालन किए स्वर्गीय ग्रहों को सीढ़ी लगाना चाहता था, इसलिए वह भौतिकवादी सभ्यता का व्यक्ति था। उसके शहर को स्वर्ण लंका कहा जाता था। वह भौतिकवादी सभ्यता में बहुत उन्नत था। जब हम यह रावण का वर्णन कहते हैं, वास्तव में रामायण से हमें उसका सहयोगी मही रावण का पता चलता है, जो ब्राजील में था। रावण इतना उन्नत था कि उसने 2 महाद्वीपों के लिए एक सुरंग बनाई थी। और अब हम जानते हैं कि ब्राजील में भी बहुत सारे सोने के अवशेष हैं। उन्होंने उन दिनों सुरंगें बनाई थी। हम सोचते हैं केवल अब हम सुरंग बना सकते हैं। हम एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ तक सुरंग बनाकर दावा करते हैं कि हम बहुत महान हैं।
राजमार्ग बनाया है, भूमिगत सुरंग। तो रावण ने त्रेता युग में सुरंग बनाया था। न केवल रावण, बल्कि उन दिनों वे इतने उन्नत थे कि उनके पास हवाई जहाज था। वे भूमिगत सुरंग बनाना जानते थे और वह सोना आयात कर सकते थे। उसने स्वर्ण लंका बनाई थी। फिर उसकी उन्नति के बावजूद, ब्राजील से सोना आयात करने की भौतिकवादी सभ्यता की प्रगति के बावजूद, रावण को राक्षस क्यों माना जाता है? भूमिगत सुरंग। उसने स्वर्ण लंका बनाया, लंका का स्वर्ण शहर बनाया। फिर उसके बावजूद वाल्मीकि ने अपने रामायण में उनका वर्णन राक्षस के रूप में किया है। लेकिन आधुनिक विद्वान रावण को एक महान व्यक्ति कहते हैं। पर क्यों? क्योंकि उनके पास एक हवाई जहाज था? क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था? वे किस आधार पर उसे महान कहते हैं? क्योंकि वह अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। इसलिए कहा जाता है, एक राजा हमेशा अपने राज्य में महिमा मंडित होता है। उनके स्वराज्य में, उनके राज्य में पूजयते राजा, राजा पूजनीय है। लेकिन विद्वान सर्वते पूजयते, एक विद्वान की हर जगह पूजा की जाती है, हर जगह महिमा होती है। लेकिन एक राजा की पूजा उसके राज्य में होती है। इसलिए हम अपने राज्य में पूजनीय हो सकते हैं, अपने शहर में प्रसिद्ध होंगे, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को हर जगह पहचाना जाता है। तो उसके राज्य में रावण की महिमा होती है। उसके राज्य के लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह अपने स्थान का व्यक्ति था। जर्मनी में अब भी हिटलर का सम्मान किया जाता है। फ्रांस में नेपोलियन का सम्मान होता है। कोई नहीं कहेगा कि नेपोलियन ने अन्य यूरोपीय देश के साथ लड़े हैं। जर्मनी में कोई हिटलर को बुरा नहीं कहता। वे सभी पूजनीय है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कलकत्ता में एक व्यक्ति ने हिटलर की पूजा की, उसकी तस्वीर की पूजा की, क्योंकि उसे अच्छा व्यवसाय मिला। हाल ही में हमें जानने को मिला कि भारत के एक राज्य में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उन्हें कुछ व्यवसाय मिला। उस व्यवसायी ने माला डालकर उसकी पूजा की। तो लोग अपनी पसंद के अनुसार पूजा कर सकें। तो हर जगह प्रशंसक हैं, तस्करों के भी प्रशंसक हैं। तो एक तस्कर था जो दक्षिणी भारत के 3 राज्यों के बीच, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के बीच चंदन की लकड़ी की तस्करी करता था। वीरप्पन, वह अपने ही लोगों के बीच पूजनीय है। अन्य लोगों द्वारा उसकी पूजा सफलता का संकेत बन जाता है। आधुनिक दिनों में यह सफलता का संकेत हो सकता है। जैसे ट्विटर में आपके कितने फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब में आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और फेसबुक में भी यह सफलता का संकेत है। लेकिन वास्तविक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता की उन्नति में अनुयायी आपकी उन्नति, चरित्र और ज्ञान के मानदंड नहीं है। आपका ज्ञान आपको भेदभाव का व्यक्ति होना चाहिए। पदार्थ और आत्मा के बीच भेदभाव, आपका शरीर अस्थाई है, यह भेदभाव करना चाहिए। हम पांडवों के बारे में कह रहे थे जो यक्ष के साथ फंस गए थे। धर्मराज से सवाल पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? जैसे हमारे पास 7 अजूबे हैं,
निश्चित रूप से 7 अजूबे संदिग्ध हैं, क्योंकि इस दुनिया में और भी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया के 7 अजूबे दिए हैं। जैसे इंसान की अच्छी रचना, हमारे भारत में ताजमहल, वे इसे 7वां अजूबा कहते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने 7 अजूबे दिए हैं। तो 7 अजूबों के अलावा अगली अद्भुत चीज क्या है? 8वां अजूबा क्या है? दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है? यह यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया था। इसलिए जब यक्ष के रूप में यम धर्मराज ने उनसे पूछा, तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। अहानि अहानि भूतानि का अर्थ है हमारे पास बहुत सारे जीव हैं और वे सभी मर रहे हैं। गच्छन्ति यम मंदिरम अर्थात वे यम के स्थान पर जा रहे हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, वह क्या है? हर कोई सोचता है कि मैं अब नहीं मरूंगा, मेरे पास अभी भी समय है। यह सबसे आश्चर्यजनक बात है। अभी कोरोना महामारी में बहुत लोग मर रहे हैं। जैसे हमारे संगठन में अचानक कुछ लोग चले गए, फिर हमारे कुछ पड़ोसियों भी गुजर गए। तो अन्य देशों में हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी YouTube में फिल्में देखना, खबरें देखना और वासना पर बात करना बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हम सोचते हैं हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं अपने जीवन के अंत तक वासना और ईर्ष्या या ऐसी चीजें जिन्हें इस जीवन का सफलता माना जाता है, मैं उसमें लिप्त रहूंगा और हम इसे वास्तविक सफलता मानते हैं। वैदिक सभ्यता में वास्तविक सफलता यह है कि आप पदार्थ और आत्मा के बीच भेदभाव करना होगा। बिना भेदभाव के आप यह सोचकर पीड़ित होंगे कि आप यह शरीर है। सिर दर्द होने पर हमें यह जानना होगा कि उचित नियमन द्वारा इसे कैसे प्रबंधित किया जाए। कई सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे शोध हैं। एलोपैथिक या वैकल्पिक चिकित्सा के बाद भी वे कहते हैं शरीर को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका प्रतिरक्षा विकसित करना होता है। प्रतिरक्षा विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका सात्विक जीवन शैली अपनाना है, जिसका वर्णन भगवत गीता में 5000 साल पहले किया गया है और वे इसे पौराणिक पुस्तक कहते हैं। शर्म की बात है, वे कह रहे हैं कि सभ्यता की उन्नति 5000 पहले भगवत गीता में कहा गया है। आप कैसे सात्विक जीवन शैली अपना सकते हैं? जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना आपके शरीर और दिमाग के लिए क्या अच्छा है, यह सब भगवत गीता में उल्लेख है। भारत में हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो वे कहते हैं हम विज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। यह सब तो पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा क्या है? यह एक अंग्रेज द्वारा बनाया गया है। पुराण शब्द का अर्थ है कल्पना। उनके द्वारा बनाया गया सभी वैदिक साहित्य पौराणिक कथा है। वह यह भी नहीं जानते कि पौराणिक कथा क्या है। वे सोचते हैं वैदिक शास्त्र ही पौराणिक कथा है। वे भारतीय पौराण कहते हैं। इसलिए विज्ञान उपन्यास है कि वे पौराणिक कथा बनाते हैं, लेकिन वे विज्ञान की कल्पना बनाते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में विज्ञान की तरह प्रस्तुत किया। लेकिन वैदिक ज्ञान जो ज्ञान और विज्ञान से भरा है, वे इतने शांत थे कि पूरी तरह से अलग रखा गया था। वे सब कुछ ले जाते हैं जो वास्तव में बात कर रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, इंद्रियां इतनी मजबूत और तेज है, हे अर्जुना, यहाँ तक कि भेदभाव का व्यक्ति जो उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है
देखिए भगवत गीता में विचार कैसे दिए गए हैं। तो मन को क्यों नियंत्रित करें? गंभीर प्रकार के प्रायश्चित और योग हैं, आपको इसे नियंत्रित करना जानना होगा। 60,000 वर्षों तक विश्वामित्र ने तपस्या की, लेकिन वे भी प्रभावित हुए। यहां उल्लेख है कि विश्वामित्र महान ऋषि और सिद्ध योगी को मेनका ने गुमराह किया था यौन आनंद लेने के लिए। हालांकि एक योगी गंभीर प्रकार से इंद्रियों पर प्रायश्चित और योग अभ्यास से नियंत्रण के लिए प्रयास करता है, और विश्व राजाओं के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। राजाओं के इतिहास में जैसे हमने सुना है कैसे उनके पास विष कन्या होते थे, अर्थात कुछ महिलाएं जिन्हें बचपन में उनके शरीर में जहर दिया जाता था, जिनमें जहर की प्रतिरोधक क्षमता होती है। उन्हें राजाओं के पास भेजा जाता था और वे उन्हें काटते ही वे मर जाते थे। इसलिए कोई व्यक्ति महान राजा हो सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपना प्रकृति खोता है और कोई अजीब लड़की आती है और वह यौन संपर्क रखना चाहता है, किसी भेदभाव के बिना उसकी हत्या की जा सकती है। इसलिए एक ढीले चरित्र के शासक आसानी से बहक सकता है। रावण ने सीता मां की सुंदरता के बारे में उसकी बहन शूर्पणखा से सुना था। रावण विवाहित था, उसके बच्चे थे, उनकी भी शादी हुई थी। पर आजकल के विद्वान कह रहे हैं कि रावण बहुत उन्नत है, क्योंकि उसने कभी सीता को नहीं छुआ। वे असली बात नहीं जानते कि रावण पर कितने श्राप थे। वह भयभीत था, वह त्रेता युग था। उन दिनों आसानी से छेड़खानी की बातें नहीं होती थी, और विशेष रूप से राक्षस भी सभ्य थे, और रावण प्रजापति का पोता था। वे कभी महिलाओं के साथ छेड़छानी या जबरदस्ती नहीं करते थे। और फिर कुछ विद्वान कह रहे हैं कि जब तक लक्ष्मण ने शूर्पणखा पर हमला नहीं किया था, रावण सीता का अपहरण नहीं करता। इसलिए उन्हें महान चरित्र की तरह माना जाता है। ऐसी शर्मनाक स्थिति, वे ऐसी चीजों का महिमा मंडन कर रहे हैं। रावण अपनी भौतिक सभ्यता के कारण महान था, वह स्वीकार्य है, लेकिन यह सभ्यता की भौतिकवादी उन्नति थी जो वैदिक जीवन सराहना नहीं करता, और ऋषियां उस जीवन को त्याग कर वन में चले जाते थे। वह जीवन की देहधारी धारणा थी। तो उस चरित्र के रावण की महिमा कौन कर सकता है? रावण ज्ञान का भेदभाव करता था। न केवल रावण, यहां तक कि हिरण्यकशिपु भी एक महान विद्वान थे। वेद का वास्तव अर्थ है ज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिकों से ज्यादा रावण का अधिक ज्ञान था। तो वैदिक साहित्य से आप आध्यात्मिकता या भौतिकवादी जीवन को स्वीकार कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि विज्ञान की आज जो उन्नति है वही विज्ञान है। रावण भी एक महान आधुनिक वैज्ञानिक था, लेकिन उसने भगवान नारायण, भगवान राम को कभी स्वीकार नहीं किया। वह मां लक्ष्मी को चुराना चाहता था। इसलिए आपको भेदभाव का व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा आप सही और गलत क्या है नहीं जान सकते। भगवत गीता में 16वें अध्याय में कहा गया है, वह है दैवासुरगणः। एक असुर और एक विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, वह पदार्थ और आत्मा के बीच भेद करना जानता है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुर असुरः। प्रवृत्ति निवृत्ति अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, यह असुरों को नहीं पता, क्योंकि असुर सोचते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन
ज्ञानी लोग जानते हैं वास्तव में क्या करना है। न केवल रावण, एक और व्यक्ति था जो माता सीता के पीछे जा रहा था, और वह हनुमान था। और हनुमान सीता की खोज में गए थे और वह सीता से मिले। लेकिन उनका क्या विचार था? उनका विचार माता सीता को भगवान राम के पास लाना था। और वैदिक विज्ञान का यही सही तरीका है कि आप माता सीता, माता लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में अर्पित करें। कृत्रिम रूप से यदि आप माता सीता या माता लक्ष्मी को यह सोचकर रखते हो कि मैं उनका आनंद नहीं ले रहा हूं और मैं उन्हें कहीं दूर बैंक में सुरक्षित रखा हूं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं सर, पैसा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम मर जाओगे। बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन आप उस पैसे का आनंद लेने के लिए नहीं रहोगे, तुम बूढ़े होकर मर जाओगे। तो यह ज्ञान है। जैसे रावण एक महान व्यक्ति है क्योंकि उसने कभी सीता को नहीं छुआ, और एक विद्वान द्वारा उसकी कुछ व्याख्या की जा रही है, इससे रावण महान नहीं होता। रावण अपने जन्म के कारण महान था, रावण अपने चरित्र के कारण महान नहीं था। इसलिए भगवत गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को जन्म से नहीं कहा जाता है। गुणा कर्म विभागसः, उनके गुणों से उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना जाता है। ब्राह्मण का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। जन्म लेने से ही रावण को भी रावण विप्र कहते हैं। वह 2 बार पैदा हुआ था। उनके जन्म के अनुसार उनका उच्च जन्म था, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार सिर्फ जन्म नहीं, आपका चरित्र महत्वपूर्ण है। कहा जाता है चंडाल अपि द्विज श्रेष्ठ। यदि आप एक महान चरित्र के व्यक्ति हैं तो आप आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। वाल्मीकि एक शिकारी थे। वाल्मीकि को महान ऋषि का पद दिया गया था। वेद व्यास, उनका महिमा मंडन हुआ है। व्यास पूर्णिमा है, हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन वे पराशर मुनि के पुत्र थे और उनकी मां सत्यवती थी। वह एक मछुआरा महिला थी। वैदिक सभ्यता आप देखें, महान संत केवल जन्म से नहीं, उनके माता या पिता किसी ऋषि से जन्म हो सकते हैं, लेकिन उनका अच्छा चरित्र था। तो गुणा कर्म विभागसः, तो रावण को उनके जन्म के लिए नहीं, उनकी महान शिक्षा के लिए, भौतिकवादी प्रवृत्तियों के लिए कभी महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। तब आपको हिटलर का महिमा मंडन करना होगा। उसने बहुत लोगों को मार डाला। हिरोशिमा नागासाकी बम विस्फोटों का महिमा मंडन करना होगा। उन्होंने परमाणु अनुसंधान द्वारा अच्छी तरह से बमबारी की थी। और एक विद्वान कह रहा है रावण महापुरुष है क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया पर कभी छुआ नहीं। वह किसी महिला को जबरन नहीं छू सकता, वह उनसे शादी करना चाहता था। इसमें क्या महान है? वह एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एक कुत्ते की तरह। एक कुत्ता जाकर दूसरे कुत्ते पर कूद रहा है तो वे नियंत्रित है या नहीं? वे नियंत्रित होना चाहिए, उनसे यही अपेक्षा की जाती है। इसका महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। खुद को ऊपर उठाने का एक अच्छा अवसर था, उसे एक उच्च चरित्र का बनना था। यह कहना चाहिए था कि वह कुछ ऐसे करने में विफल हो गया जो वह कर सकता था अपने उच्च चरित्र के कारण, लेकिन उसने नहीं किया। वह अवैध गतिविधि से महान बनना चाहता था, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया। किसी की पत्नी को कब्जा करना उसका सबसे बड़ा पापपूर्ण कार्य था। इसे हमलावर कहा जाता है। हमलावर का अर्थ है न केवल वैदिक जीवन में, आधुनिक जीवन में भी अगर कोई कहता है तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, उसे अपने घर में रखूंगा,
पर उसे नहीं छूऊंगा। क्या यह स्वीकार्य है? इन्हें हमलावर कहा जाता है, जिन्हें मारा जा सकता है, जो कोई पाप नहीं है। वैदिक और आधुनिक जीवन में तुम उन्हें मार सकते हो, और कानून के अनुसार अगर कोई आपके बेटे, बेटी या पत्नी का अपहरण करता है तो आप उन्हें आत्मरक्षा के लिए पकड़ सकते हैं। उन्हें मारने पर आपको क्षमा किया जा सकता है। इस तरह का भेदभाव चरित्रहीन व्यक्ति, दार्शनिक जो चरित्र के साथ वर्णन नहीं करते हैं, वे रावण के चरित्र का महिमा मंडन करते हैं, जो गलत है। वह महान है, रामायण में इसका महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से उसके महान जन्म और ज्ञान की हम महिमा कर सकते हैं, लेकिन उसने इसे आध्यात्मिक रूप से प्रयोग न करके अपने भौतिकवादी जीवन तक सीमित रखा, और उसका जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि उसने माता सीता का अपहरण किया था। आप दूसरों की पत्नी को नहीं छू सकते। मातृवर्त परदारेषु। चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर आप दूसरों की पत्नी को छूते हैं तो आप चरित्रहीन व्यक्ति बन जाएंगे। आप उसे यौन कर्मी बना रहे हो, और आप एक यौन कर्मी बन रहे हो। आधुनिक युग में वे कहते हैं, आप कोई भी पोशाक पहन सकते हैं। एक लड़की किसी भी लड़के के साथ जा सकती है, और एक लड़का किसी भी लड़की के साथ कोई तारीख तय करके उनके साथ घूम सकते हो, और यही जीवन की उन्नति है। लेकिन आधुनिक शब्दावली में एक यौन कर्मी का कभी सम्मान नहीं किया जाता। वे शायद एक यौन कर्मी के साथ घूम सकते हैं, पुरुष या महिला यौन कर्मी। एक लड़की पुरुष यौन कर्मी को और एक पुरुष महिला यौन कर्मी को चाह सकता है, लेकिन बिना चरित्र के दुनिया की कौन सी लड़की एक लड़के को चाहेगी जो 10 लड़कियों के साथ घूम रहा हो? वह हमेशा आदर्श चरित्र वाला पुरुष चाहती है। वह वो लड़का चाहती है जो केवल उसका सम्मान कर सके, महसूस कर सके, उसे निस्वार्थ प्रेम कर सके। ये सभी भगवत गीता में उल्लेख है। ज्ञानी व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, उस समय जब हम खुद को आधुनिक कहते हैं तो यह सब हमारे दिमाग में नहीं आता, लेकिन हमेशा एक उम्मीद है। हम उच्च चरित्र, उच्च मूल्यों वाले लोगों को चाहते हैं, जो गीता जीवन है। यह हमारी भगवत गीता मूल्य है। अगर आप भेदभाव का जीवन चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। भगवत गीता में उल्लेख किया गया है कि वासना एक ऐसी चीज है, आपके पास भेदभाव का जीवन हो तो भी नुकसान हो सकता है। विश्वामित्र मुनि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे 60,000 वर्षों से। सत्य युग में भौतिकवादी जीवन में प्रतियोगी होते हैं। रावण देवताओं का प्रतियोगी था। तपस्या शक्ति के कारण देवता उससे बहुत भयभीत थे। तपस्या का अर्थ है कठोरता, और तपस्या से आप अपने कर्म से परे जा सकते हैं। जब ब्रह्मा का सृष्टि हुआ तो वह विष्णु के उदर से प्रकट हुए थे। उदर से कमल का तना निकला और वहां से ब्रह्मा निकले, और ब्रह्मा बाहर आते ही उन्हें अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखा। पानी और कमल था, वह विष्णु को भी नहीं देख सके। उन्होंने पानी के चारों ओर हर जगह ढूंढने की कोशिश की, कमल के तने, और वह वापस आकर अपने कमल में बैठ गए। क्या करना है उन्हें नहीं पता था। वह नहीं जानती वह कौन है। उन्होंने सोचा मैं कौन हूं। फिर उन्होंने एक शब्द सुना, तपह, अर्थात तपस्या। फिर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, और उन्होंने तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये का ध्यान किया। उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया। उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। जैसे आप हर दिन व्यायामशाला में कसरत करने पर आपको अच्छी स्वास्थ्य मिलेगी। आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कसरत करते हैं। अध्ययनशील कैसे बने? वह प्रतिदिन अभ्यास और अपने हृदय, मन, इंद्रियों को नियंत्रित करके संभव है। यह तपस्या शक्ति केवल मनुष्य में है।
मनुष्य के पास तपस्या का बहुत ही विशेष शक्ति है और यह तपस्या इंद्रिय भोग के लिए की जा सकती है। अपने शरीर को मजबूत या उच्चतम ग्रहों, स्वर्गीय ग्रहों तक जाने के लिए की जा सकती है और वहां से स्वर्ग का आनंद ले। इस मानव जीवन में एक जंक्शन है, जैसे रेलवे जंक्शन है। अगर आपको पूरी आना है तो खोर्दा रोड है, वहां से एक रेलवे स्टेशन है। वहां से आप राजधानी भुवनेश्वर या जगन्नाथपुरी जा सकते हैं। रेलवे जंक्शन की तरह या मानव शरीर भी एक जंक्शन है। आप चाहें तो पशु जीवन में वापस जा सकते हैं। 84 लाख प्रजातियां हैं या आप उच्च ग्रह प्रणाली स्थान पर पहुंच सकते हैं। आप इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक जा सकते हैं। वह एक तरीका है। या आप इस भौतिकवादी शरीर को त्याग कर वास्तविक जीवन वापस जा सकते हैं। वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ है विकटः कुंठः, अर्थात एक आध्यात्मिक दुनिया जिसमें कोई चिंता नहीं है। इस भौतिकवादी दुनिया की तुलना जेल से की जाती है। जो लोग भगवान को नहीं चाहते वे माया की बेड़ियों में बंधे हैं। उच्च ग्रहों में हम कहते हैं स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक आध्यात्मवादी के लिए स्वर्ग सब कुछ नहीं है। तुम स्वर्ग जाओ, वहां भी तुम्हें वासना और लोभ है। हो सकता है तुम्हें उच्च शरीर मिले, आनंद लो। वहां तुम्हारा शरीर ऊंचा होगा, कष्ट कम होंगे, तुम अधिक सूक्ष्म आनंद लेते हो। लेकिन जब पवित्र आत्माएं स्वर्गलोक जाते हैं, वे समझते हैं हम यहां क्यों आए हैं। हम इस स्वर्गीय शरीर से प्रभावित हैं और मैं अपने सभी पवित्र शरीर को पूरा करने से पहले मैं मानव शरीर को वापस चला जाऊं, क्योंकि मानव शरीर आध्यात्मिकता का अभ्यास करने के लिए एक अच्छा जंक्शन है और आध्यात्मिकता से आप आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाने के लिए खुद को ऊपर उठा सकते हैं। तो एकाम सेना स्थितो जगत, आध्यात्मिक दुनिया सृष्टि का 75% है। इस शरीर के योगदान के बिना आत्माएं हैं। सृष्टि का 1/4 भौतिक दुनिया है, जिसमें 14 ग्रह प्रणालियां शामिल है। सिद्धलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक और यह भूलोक एक मध्यम ग्रह प्रणाली है और निम्न ग्रह प्रणाली है। अटल, विटल, सुतल, पाताल, थल थल निम्न ग्रह प्रणाली है। निम्न ग्रह प्रणाली इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिनमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता और सूर्य का प्रकाश मध्य ग्रह प्रणाली तक पहुंचता है। यदि आप ब्रह्मलोक, इंद्रलोक या चंद्रलोक में उच्च ग्रह प्रणाली में जन्म लेते हैं, आप अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर से इस पृथ्वी पर वापस आना होगा और यह भगवत गीता में वर्णित है। अब ब्रह्मा भुवनाल लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, आपको इस धरती पर वापस आना होगा। जैसे शहर में जेल होता है जो अस्थाई है, असली घर होता है, उसी तरह आध्यात्मिक दुनिया हमेशा होती है। सृष्टि का 25% भौतिकवादी दुनिया है। भले ही आप यह सब जानते हो, अगर आप भेदभाव के व्यक्ति हैं, फिर भी आपको इस दुनिया में जन्म लेना पड़ सकता है। इंद्रिय जैसे उच्च ग्रह प्रणालियों में ऐसे लोग हैं जो चिंतित है कि आप उच्च पवित्र जीवन प्राप्त कर सकते हैं और उनका पद ले सकते हैं। देखिए, इस भौतिकवादी दुनिया केवल इस दुनिया में नहीं जहां आप सोचेंगे कि कौन इस पद पर आसीन होगा। जैसे भारत में 2 पार्टियों के बीच राजनीति होती है, भारत में खत्म नहीं होती। अमेरिका में राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं, यह यहीं खत्म नहीं होता। उच्च ग्रह प्रणाली में भी राजनीतिक प्रचार होता है, लेकिन प्रचार वोट पर आधारित नहीं, यह पुण्य, पवित्र गतिविधियों, तपस्या पर आधारित होता है। आप उच्च ग्रह प्रणालियों में जा सकते हैं, सड़कों पर नहीं, बल्कि आप इस दुनिया में किए हुए तपस्या से। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे,
और इंद्र ने मेनका को भेजा ताकि उन्हें अधिक पुण्य न मिले, वह अपने ग्रह का राजा न बन सके। इसलिए हमें जानना होगा कि भेदभाव के लोग भी भौतिकवादी लक्ष्य से दूर जा सकते हैं। साधु भी पवित्र कर्म करते थे और एक आध्यात्मवादी, एक भक्त के भी पवित्र कार्य होते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, यह व्यावहारिक उदाहरण एक महान संत और भक्त श्री यमुनाचार्य द्वारा दिया गया है, जो कहते हैं कि क्योंकि मेरा मन यदवधि मामा कृष्ण पदार विंदे, वे कहते हैं मेरा मन हमेशा कृष्ण पदार विंदे हैं, कृष्ण के पद्म पैर या हमेशा नव नव रस का आनंद ले रहा है, नया पारलौकिक मजेदार बातें। जब भी मैं यौन संपर्क के बारे में सोचता हूं तो अपना चेहरा हटाकर उस विचार पर थूक देता हूं। जब आप आध्यात्मिकता का आनंद लेते हैं तो उच्च चेतना विकसित होती है, जिससे आप महसूस करते हैं कि यह भौतिक जीवन बेकार है जो उच्चतर पारलौकिक है। भले ही आप भौतिकवादी मंच पर 1000 वर्षों तक ध्यान करते हैं, आप उच्च यौन संपर्क का आनंद ले रहे हैं, उच्च भोग वाले उच्च ग्रहों में जिन्हें आध्यात्मिकता नहीं कहा जाता। आप उच्च भौतिकवादी जीवन प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। रावण ऐसा ही था और आधुनिक समय में भी कोई क्यों तपस्या कर रहा है। आप इस भौतिकवादी जीवन का आनंद लेने के लिए उच्च ग्रहों पर जा रहे हैं, क्या फायदा? तो आप बार बार जन्म लेंगे। तो मानव जीवन का सराहना की जाती है क्योंकि इस जीवन में आप इंद्रिय भोग से छुटकारा पा सकते हैं और आध्यात्मिक पद का आनंद लेने के लिए नहीं, इस मानव रूप में, और अगले जन्म में आप स्वर्गीय ग्रहों में जन्म लेंगे। आध्यात्मिक जन्म है, इससे छुटकारा पाकर आध्यात्मिक दुनिया में जाना, जहां आपका 5 प्राथमिक रसों में भगवान के साथ संबंध है, प्रभु के सेवक, प्रभु के पिता या संसार के मित्र के रूप में 5 प्राथमिक रस है और अन्य माध्यमिक रस हैं। आध्यात्मिक दुनिया में इस सारे आनंद या भौतिकवादी दुनिया नहीं है। इसलिए अगर आप रावण या विश्वामित्र मुनि बनते हैं या उच्च ग्रह पर आप जाना चाहते हैं, या भगवत गीता के अनुसार आध्यात्मिकता की सफलता नहीं है। भगवत गीता उच्च ज्ञान, भगवान के पास वापस जाने की बात करती है। कहा जाता है महाराज अम्बरीश भी एक महान योगी दुर्वासा मुनि को जीत लिया क्योंकि उनका मन कृष्ण भावनामृत में मग्न था। यह भगवत गीता हमें उच्च शिक्षा देती है, जहां आप इस तथाकथित योगी संतों से भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य इस दुनिया में आनंद लेना नहीं है। महान योगी भी विवेकशील होकर अपने मार्ग से हट जाते हैं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों की भक्ति में है, वे आसानी से भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके उच्च जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और जिसे महान महान ऋषियां आशा रखते हैं। हम आगे जारी रखेंगे। जय जगन्नाथ।